नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आए। कल उनको जेल से जमानत मिल गई है। जैसी जेल से बाहर आए, इनके तमाम समर्थक, तमाम इनकी पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम इनके नेता ऐसे खुश थे जैसे कि इंद्रलोक से कोई देवता अवतरित हुए हों। और इनके आने की खुशी में इनके तमाम नेताओं ने, इनके तमाम कार्यकर्ताओं ने खूब जमकर दिल्ली के अंदर पटाखे जलाए। वो बात एक अलग है कि दिल्ली में दिवाली के दिन लोग एक पटाखा नहीं जला पाते, क्योंकि दिल्ली के अंदर पटाखे बैन है आम आदमी पार्टी सरकार की बदौलत। इन्होंने दिल्ली में पटाखे बैन किए हैं क्योंकि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, जिसके चलते पटाखे यहाँ पे काफ़ी समय से बैन है। दिल्ली वाले दिवाली पर बेचारे एक पटाखा नहीं जला पाते और इनकी पार्टी के नेता खूब जमकर पटाखेबाजी कर रहे हैं। ये पटाखेबाजी हुई अरविंद केजरीवाल के सामने और वो खड़े खड़े सिर्फ देखते रहे। देखे भी क्यों ना, आखिर खुश इतने थे। अगले जेल से बाहर आए, जेल से बाहर आके इनके तमाम नेता कल सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि सत्य की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं और एक सत्य इन्होंने जीता है। सच्चा आदमी कभी भी जेल में नहीं रह सकता। तो इनके कार्यकर्ताओं के, इनके तमाम नेताओं को एक बात बता दें, अरविंद केजरीवाल जी बेल पर बाहर आए हैं, उनका केस खत्म नहीं हुआ है। शराब घोटाले में अभी भी वो अभियुक्त हैं और मेन एक्यूज्ड हैं और अभी भी केस चलेगा। बस ये है कि उनको जमानत मिल गई है। अब जमानत में भी आप सभी जानते हैं कि कोर्ट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दिए कि वो सचिवालय नहीं जा सकते किसी फाइल पर, जब तक जरूरत ना हो तब तक वो साइन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगा दिए। अभी फिलहाल वो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। वैसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया है, क्योंकि इतिहास में ये इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने जेल से अपनी सरकार चलाई है। खैर, इससे दिखता भी है कि इनकी जो सत्ता की जो भूख है, सत्ता की जो लालसा, वो कितनी है। एक आदमी जेल में भी रहने को तैयार है पर उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। अपनी अपनी सोच की बात है। तो दोस्तों, कल अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ गए और तमाम इनके नेता और तमाम इनके कार्यकर्ता खूब खुश थे। मुद्दा ये है कि जेल से बाहर आगे पर दिल्ली के लोग जो नर्क झेल रहे हैं रोज, वो क्या अब सुखी हो पाएंगे अरविंद केजरीवाल के आने से? वैसे तो पिछले काफ़ी सालों से इनकी सरकार दिल्ली में है और हर बार ये अपनी नाकामी का ढिंढोरा, नाकामी के सारा जो ठीकरा होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर डालते हुए आए हैं। हर बार जब भी दिल्ली वालों की कोई भी परेशानी इनके पास लेके पहुंचते, चाहे से वो यमुना की सफाई हो, दिल्ली में बढ़ती गंदगी हो, दिल्ली के टूटे हुए रोड हो, दिल्ली में जगह जगह बन रही झील हो, या फिर गंदगी के अंबार हो, पॉल्यूशन जिसका इतना बुरा हाल है, इन सब की समस्याओं को लेकर जब भी केजरीवाल जी के पास जाते हैं तो वो हमेशा एक ही राना, अपना गाना जो है वो एक ही गाना हमेशा गाते हैं, एक ही राग हमेशा उनके पास रहता है कि भैया मोदी जी हमें कुछ करने दे रहे, मोदी जी हमारी फाइल रोक देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं देती। वो बात अलग है कि ये हमेशा ये दावा करते हैं कि दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा, दिल्ली सरकार प्रॉफिट में है। पर जमीनी स्तर पर कहीं पर भी दिल्ली के अंदर काम होते हुए नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरियाणा में अभी चुनाव है और उन्हीं चुनावों के मद्देनज़र अरविंद केजरीवाल जी को बेल भी शायद इसलिए दी गई है। और इन चुनावों में, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और ये चाहते हैं कि भाई हरियाणा का चुनाव जीतें, जिस तरह पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई उसी तरीके से हरियाणा में भी सरकार बनाए। पर मेरा क्या, दिल्ली के तमाम लोगों का सवाल यही है कि जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इनकी इस पार्टी के द्वारा, क्या हरियाणा और पंजाब के लोगों को भी ऐसे बेवकूफ़ बनाया जाएगा? दोस्तों, अभी लगभग जनवरी में, मतलब 5-6 महीने पहले की बात है, इन्होंने घोषणा की थी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली की तमाम महिलाओं को, जिस तरीके से पंजाब में इन्होंने हर महिला को 1000 रुपये दे रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली में भी यहाँ की महिलाओं को 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। जिसमें इन्होंने वादा किया था कि सितंबर मंथ से ये स्कीम शुरू हो जाएगी और सितंबर से महिलाओं को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। सितंबर आ चुका है पर अभी तक किसी भी दिल्ली की एक महिला के अकाउंट में 1000 रुपये नहीं आया है। मतलब ये इलेक्शन के चुनाव के टाइम में दिया हुआ एक लॉलीपॉप था दिल्ली वालों को, जो दिया था। और दिल्ली वालों ने इस बार इनका लॉलीपॉप लिया नहीं, क्योंकि पिछली बार चुनाव में 7 में से 1 सीट इनको नहीं मिली थी। ये कितनी बड़ी एक शर्म की बात भी है कि जिस व्यक्ति की सरकार दिल्ली में चल रही है और दिल्ली में इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में इनको 1 सीट नहीं मिली थी। बड़ी शर्म वाली बात है। उसके बावजूद भी अब ये दोबारा हरियाणा में पहुँच गए चुनाव जीतने के लिए, चुनाव लड़ भी रहे हैं वहाँ। दोस्तों, जहां इन्होंने एक इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया था, जिसमें तमाम पार्टियां एक साथ आ गई थी मोदी को हराने के लिए। इनका टारगेट था कि किसी भी तरीके से मोदी को हराना है। हरा तो नहीं पाए, पर इंडिया गठबंधन में एक दूसरे को दिखाते थे कि ये तमाम सारी पार्टियां ये एक साथ मिली हुई और एकजुट इनकी एक ताकत है।
और इसी ताकत के बदौलत ये लोग मोदी को हराएंगे। खैर मोदी को तो नहीं हरा पाए, पर अब इनकी वो ताकत कहाँ चलेगी मुझे समझ में नहीं आता। पंजाब में इलेक्शन हुए, इन्होंने कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करा, सब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और वहाँ इनका भाईचारा प्यार प्रेम देखने को मिला था जब इनके तमाम नेता एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। खैर अब वही सिचुएशन हरियाणा में भी हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस ने इनको कहा भी था कि भैया मिलकर चुनाव लड़ते, पर हुआ क्या, आम आदमी पार्टी जिनके ऊपर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ चुका है, इनको लगता है कि हम जहाँ जाएंगे वह जीत जाएंगे। इस बार हरियाणा में भी इन्होंने कोई गठबंधन नहीं करा केजरीवाल राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ, और इस बार इंडिपेंडेंट ये चुनाव लड़ रहे हैं। अपने तमाम सीटों पे इन्होंने अपने कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। दोस्तों इन्हीं चीज़ों से ये सब चीज़ समझ में आती है और ये चीज़ दिखती भी है कि जितने भी ये तमाम नेता हैं, ये छुटपैया नेता जितने भी हैं, इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए। ये सत्ता में आने के लिए मोदी को हराना चाहते थे, मोदी को हराने के लिए एक साथ आ गए। उसके बावजूद इनको लगा कि नहीं, अब तो मोदी को तो नहीं हरा पाए, अब क्या करें। खैर अपनी तो सत्ता चलानी, अपनी पार्टी भी चलानी है, तो अब ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इनको सबको ऐसा लगता है कि हम अकेले अकेले जीत जाएंगे। दोस्तों लकड़ियाँ एक साथ हो तभी उनकी मजबूती होती है, वरना अलग अलग होती है तो कोई भी तोड़ सकता है। ये बात शायद इन लोगों को नहीं समझ में आ रही। जब ये एक साथ हुए थे तो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे तो कुछ सीटें तो इनको मिल गई थी, पर अब ये वापस बिखरने लग गए हैं। और इसी से ही पता चलता है कि ये लोग कितने देश प्रेमी है या लोगों के भले के लिए कितना सोचते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना भला सोचते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जेल से छूट गए, पर दिल्ली वाले ये आस लगा के बैठे हैं कि शायद अब उनके घर में पानी साफ स्वच्छ आने लगेगा, शायद दिल्ली की आबो हवा स्वच्छ हो जाएगी, शायद दिल्ली की यमुना फिर से साफ हो जाएगी, शायद दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन फिर से खत्म हो जाएगा, शायद दिल्ली की महिलाओं को 1000वां महीना ये लोग जो वादा किया था वो देंगे। वैसे वादों की अगर बात करें तो पुराने वादे जो इन्होंने आज तक दिए थे वो तो पूरे हुए नहीं, पर अब ये जो नए वादे दे रहे हैं ये कब पूरे होंगे, कैसे पूरे होंगे कि भी नहीं होंगे, इसका भी कोई पता नहीं है। और ना ही इन तमाम वादों को लेकर इनके पास कोई प्लान है। दोस्तों इस तरीके से देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और सरेआम खुलेआम बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस वीडियो को लेके दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खास तौर से अरविंद केजरीवाल को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।